हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे या स्वस्थ होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, एंड तक देखिए। देखो, आज का वीडियो है हमारा मॉडल वर्ब्स के ऊपर। देखो, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो ये जो मॉडल वर्ब्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं और ये हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं इसके रेफरेंस से। तो देखो, बहुत बार आपको ये होता है कि ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये आपने बहुत बार देखे है ना। हर एक सेंटेंस में इसमें से कोई ना कोई तो वर्ड ऐसा होता है जो सेंटेंस में आता है, लेकिन उस वर्ड का क्या यूज होता है ये हम इसमें देखने वाले। देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने मॉडल वर्ब्स का एक कॉलम बनाया और वो हम किस तरह से यूज करते हैं उसका एक अलग कॉलम बनाया। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या ये पेपर में आता है? हाँ, जरूर से ये पेपर में आता है। और ये वो भी पूछते हैं कि फाइंड द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस, एंड उसका यूज भी बताओ कि इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, क्या एबिलिटी दिखा रहा है, परमिशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ना। सो लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत चलो। ये होता है मॉडल। यहाँ पे हमने देखा है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शाल, शुड, मस्ट, आउट टू। तो बहुत लोग के ये क्वेश्चन होंगे कि मेन यूज तो एक ही होता है ना हर एक चीज का, ऐसे मल्टीपल यूजेस तो नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लैश में मैंने लिखा है, मतलब या तो ये यूज हो सकता है या फिर ये। तो आप लोग बोलोगे कि अभी कैसे फाइंड करें कि कैन हमें यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है या परमिशन बता रहा है। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। देखो, मैं एक फर्स्ट का एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखा है कैन, है ना। कैन एक तो एबिलिटी बताता है या फिर परमिशन। अगर मैंने लिखा आई कैन डू इट, ठीक है, और मैंने अगर लिखा आई कैन डू इट, हाँ, और नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा कैन के ऊपर से ही लिखा है मैंने लिखा कि कैन आई गो आउट। चलो देखो, कैन आई कैन डू इट, ये बता रहा है कि एबिलिटी, मुझ में वो एबिलिटी है कि मैं ये काम है या फिर जो भी चीज है मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, है ना। और दूसरा जो सेंटेंस ये बता रहा है कि परमिशन, कैन आई गो आउट, मैं जा सकता हूँ बाहर, मैं जा सकती हूँ बाहर, है ना। ऐसे मतलब देखो, कैन वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन जैसे सेंटेंस फॉर्म होता है वैसे पूरे सेंटेंस की रूपरेखा ही बदल जाती है। तो आप देख सकते हैं, देखो ये कैन क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, और ये परमिशन बता रहा है। तो वो पूछ सकते हैं, समझो अगर उन्होंने ये नीचे वाला सेंटेंस दिया और बोला कि मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढो और उसका यूज बताओ, तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी कैन ही आएगा, लेकिन यूज का आएगा इसका परमिशन, और इसका क्या आएगा, एबिलिटी, है ना। अभी वैसे ही देखो, कुड, अगर हम कुड की बात कर रहे हैं तो कुड एक तो पास्ट एबिलिटी बताता है या फिर पोलाइट, कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है। वही बात अगर हम मे की करें तो मे परमिशन भी बोलता है, पॉसिबिलिटी। आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे परमिशन तो ठीक है कि मे आई गो आउट वगैरह हम ऐसे पूछते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कैसे बताता है ना। तो पॉसिबिलिटी, अगर मैंने कहा कि मे टुडे नॉट रेन, है ना, मतलब आज शायद से रेन नहीं होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी मैंने बता दी कि आज शायद से रेन होगी या फिर नहीं होगी, ऐसे। उसके बाद माइट, ये माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है, माइट आई गो स्कूल, कि शायद से मैं जा सकती हूँ स्कूल में या फिर नहीं जा सकती हूँ, ऐसे करके। विल, शाल, क्या आपको विल और शाल ये स्पेलिंग देख के किसी की याद आ रही है? हाँ, आ रही होगी, क्योंकि अगर आपने मेरी सीरीज देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि ये हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। और देखो यहाँ पर आ गया फ्यूचर। जब हम कोई भी सेंटेंस फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करके बोलते हैं तब हम विल और शाल यूज करते हैं। और एक चीज के लिए यूज करते हैं, वो होता है हमारा सजेशन। हम अगर किसी को सजेशन दे रहे हैं तब हम विल या फिर शाल यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड। देखो, शुड हमें एक तो एडवाइस देता है या फिर ड्यूटी बताता है। अभी एडवाइस तो है ही कि यू शुड गो आउट, आप बाहर जाके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। या फिर मैंने अगर सजेशन मतलब एडवाइस दी कि यू शुड ट्राई दैट ड्रेस, कि आप ना वो ड्रेस ट्राई करके देखो। मैंने क्या करा, आपको एडवाइस दी कि वो करके देखो, है ना। और ड्यूटी, अभी आप बोलोगे ड्यूटी क्या है, शुड की कौन सी ड्यूटी होती है ना। तो ड्यूटी यहाँ पर मीनिंग है आपका जो कर्तव्य है उस वक्त, है ना। तो बहुत सी आपने मूवी में भी देखा होगा, या फिर आप जब ये वर्ड यूज करते हो शुड,
यू शुड गो देयर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, तुझे वहां पे जाना चाहिए और देखना चाहिए वहां पे क्या हो रहा है, वो तेरा क्या है, फर्ज है, वो तेरा कर्तव्य है ना। बहुत सारी मूवीज में हम देखते हैं ना कि तुझे वहां पे जाना चाहिए, वो तेरा फर्ज है, तो वो जो फर्ज, वो जो ड्यूटी है ना, वो शुड एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है मस्ट, क्या है हमारा मस्ट। मस्ट हमारी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी दिखाता है कि हाँ तेरी जरूरत है, नेसेसिटी, कंपल्सरी, कि यू मस्ट गो देयर, तुझे जाना ही चाहिए, एक फर्म डिसीजन ये बताता है। नेक्स्ट है हमारा आउट टू। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि हमने तो इससे पहले ये वर्ड देखा ही नहीं है, क्या है। तो ये देखो, ये जो है ना, ये सेम शुड जैसा काम करते हैं, एकदम सेम। क्या है, एक तो वो ड्यूटी बताता है, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज, या फिर हमें कोई ना कोई एडवाइस देने का काम करता है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होंगे कि यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव वे से ही मॉडल ऑक्सिलरी दिए हैं, तो अगर सारे पॉजिटिव में है तो मॉडल ऑक्सिलरी कभी नेगेटिव में होते नहीं है क्या? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी नेगेटिव में भी होते हैं। इसलिए इतने बड़े बॉक्स में मैंने लिख के रखा है कि मॉडल वर्ब कैन बी ए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वे से भी, नेगेटिव फॉर्म से भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम कांट यूज कर सकते हैं, डोंट यूज कर सकते हैं, डजंट यूज कर सकते हैं, इजंट यूज करते हैं, हैवंट, वुडंट, कुडंट, है ना, ये सारी चीजें भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मॉडल ऑक्सिलरी का पूरा समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल या फिर कुछ सॉल्विंग के लिए क्वेश्चंस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए मैं अलग सी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।